कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दे रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है ना बच्चों 20 फरवरी के दिन होने जा रहा है। 20 फरवरी के दिन आप लोगों का पेपर जो है बच्चों याद रखिएगा, ये आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान होगा। तो बिल्कुल मैं 100% वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जो है टोटल 400 से लेकर के 500 के बीच में क्वेश्चन करवा दूंगा, यानी इसमें से जो है प्यार बच्चों 5 से 6 सेट रहेगा। इसको करके जाओगे तो 40 में 40 ऑब्जेक्टिव बना करके आओगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखना। ये प्रथम पाली के लिए विषय कोड 111 रहेगा, सेकंड पाली का भी हमारे पास पेपर है। तो ये देख लो सोशल साइंस का पेपर है, सेकंड पाली के लिए विषय कोड आपका 211 रहेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते फटाफट से हम लोग इस वीडियो को। प्यारे बच्चों 80 में से 40 क्वेश्चन आपको बनाना होगा। 2 घंटा 45 मिनट का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी पुरुषों और जो है ना महिलाओं को मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो 1918 में। ठीक है, 1918 में। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी में टिक मारेंगे। अगला है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर एक्सप्रेस से बचने के लिए जो प्यारे बच्चों अपनी भाषा बदल डाली थी? तो याद रखिएगा अमृत बाजार पाठक का राइट आंसर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था? तो याद रखिएगा ये रेशम मार्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपको भी 40 में 40 सब्जेक्ट बनाना तो इस वीडियो को बस देख लो और कुछ नहीं देखो। पीडीएफ वगैरह मैं आपको दे दूंगा, किस ग्रुप में मिलेगा, किस व्हाट्सएप ग्रुप में, और 100% वायरल पेपर का आंसर की कहाँ मिलेगा, मैं सारा चीज बताऊंगा। ठीक है, सारा चीज बताऊंगा तो वीडियो में बने रहना। अगला है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखेंगे। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 5 का आंसर बी नंबर याद रखेंगे, नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। तो देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर जो बोला गया है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आपसे पूछा गया कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो याद रखिएगा ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा कलकत्ता, दिसंबर को जो ना दिसंबर 1920 कोलकाता में। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो 7 का आंसर आप यहाँ पे बी नंबर को याद रखेंगे, 1925 के वी हेडगवार। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया? तो 8 का आंसर आप लोग यहाँ पर मध्यम वर्ग लिखेंगे। ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो 9 नंबर का आप आंसर यहाँ पे सी नंबर में मारेंगे, फांसीवादी नाजीवादी शासन। राइट आंसर सी परफेक्ट यहाँ पे बच्चों जो ना हमारा हो। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा जो ना मुद्रण जो है ईश्वर की दी गई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये कहना था मार्टिन लूथर किंग का। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी नंबर में टिक मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। अगला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन डी में आप लोग यहाँ पे टिक मार देंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित रहती है? तो आप मारेंगे 65% में, सी परफेक्ट होगा। वन संरक्षण तथा अर्जन एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 बी में टिक मारेंगे, 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 14 की जो ना एक एनजीओ जो ना एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर में भूमि पर जो ना वन का विस्तार था? तो लगभग 4 करोड़ था। आप लोग ऑप्शन नंबर बी में टिक मार दीजिएगा। एक टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग होता है बच्चों? तो 15 नंबर का आप टिक मारेंगे। ऑप्शन नंबर बी में ये 10 किलोग्राम हो जाएगा। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार किया जाएगा? तो 16 का आप ए नंबर में टिक मारेंगे, इंट्रासाइट। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा? तो 17 का आप लोग यहाँ पर मारेंगे, चीनी उद्योग में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 18 का आप ऑप्शन नंबर ए में टिक मारेंगे, 1986 में। ठीक है, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर मारेंगे और धात्विक में। ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? तो आप टिक मारेंगे लगभग 10.5%। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेदों के विरोधी नहीं था? तो विरोधी नहीं था पूछा तो बच्चों आप टिक मारना, ऑप्शन नंबर डी में जेड गुडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित होती है? तो 22 का ऑप्शन ए में टिक मारेंगे, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 को, तो संघ सरकार का क्या उदाहरण हो जाएगा? तो संघ सरकार का यहाँ पर उदाहरण जो है अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि समाजवादी सरकार का उदाहरण क्या है? तो चीन। और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पे होती है बच्चों? तो भारत में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध में जन आक्रोश किस दशक में हुआ? तो 24 का आंसर यहाँ पर आपको जगह 1970 के दशक। ऑप्शन नंबर बी आप टिक मारेंगे। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन जो है पेड़ बचाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला है तारी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत यानी किस राज्य में शुरू हुआ? तो 26 का टिक मारेंगे। ऑप्शन नंबर जो है आप सी में, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजनीतिक दलों की सर्वप्रथम नींव किस देश में पड़ी? तो 27 का आंसर आप लोग मारेंगे ग्रेट
ब्रिटेन में ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। 28 से गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में आप लोग सी नंबर में टिक मारेंगे। अगला निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं होगा? तो आप 29 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर टिक मारेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी, राइट आंसर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मैंने बताया भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समझ लीजिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में जो प्यारे बच्चों पूंजीवादी है, क्या है? पूंजी डायरेक्ट लिखा पूंजीवादी। चाइना में पूछेगा तो समाजवादी, समाज में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समाजवादी। तीनों में से एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। अगला है कि निम्न इसमें से किसको जो है ना किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो 31 का आप टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, सी में बिहार पिछड़ा राज्य। अगला है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या हो जाएगी? तो आप टिक मारेंगे बच्चों, ये मानेंगे सेबी में, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो बच्चों हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 33 नंबर की, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो 33 का आप टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर आप व्यावसायिक बैंक में, ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो 34 का आंसर ए हो जाएगा, मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन ए नंबर परफेक्ट हो जाएगा। इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो देखो बीमारू राज्य कैसे पहचानोगे? बीमारू लिखने के लिए समझ लो, इंग्लिश में बीमारू लिखना, BIMARU, बीमारू। तो कैसे पहचानोगे? बोला कौन नहीं है, तो आपको पता है ना। देखो बी से क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर है तो बी से होता है बिहार, तो ये नहीं होगा। और उसके बाद मध्य प्रदेश, एम से होता है तो मध्य प्रदेश भी नहीं होगा। और कर्नाटक किसमें नहीं दिया है? ओडिशा देखो यू से होता है तो ये भी नहीं होगा। ओडिशा यू से नहीं होगा बल्कि ए से होता है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इसमें देखो कर्नाटक के कहीं नहीं आया, तो यहाँ पर कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, तो सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने बच्चों? तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वैश्वीकरण का मुख्य अंक कितना हो जाएगा। तो आप 36 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर टिक मारेंगे, टोटल 4, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो यह जगह 1986 में, ऑप्शन नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का होना आवश्यक होता है? तो 38 का आप मारेंगे हॉलमार्क का, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो है राइट हो जाएगा। अगला है कि नदियों में बाढ़ आने का क्या कारण होता है? तो नदियों में बाढ़ आने का सबसे बड़ा जो कारण होता है नदी की तली में अवसाद का जमा हो जाना, तो ऑप्शन सी में आप लोग यहाँ पे 39 का टिक मारेंगे, ठीक है। 39 का नहीं, वर्षा की अधिकता हो जाएगा। एक सेकंड, वर्षा की अधिकता, हाँ वर्षा की अधिकता ही होगा। अगला भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आप 40 का टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी में आयताकार इस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। अगला है आपका कि ब्रेस्ट लियोटी वेस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो 41 का आप मारेंगे रूस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी होगा। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 42 का ऑप्शन नंबर आप लोग ए में टिक मारेंगे, हनोई समझौता। अगला है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 43 का हो जाएगा, लाहौर में 1929 में हुआ था, ऑप्शन नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बिल्कुल बारदौली आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग यहाँ पे टिक मार देंगे बच्चों, 44 नंबर का। अगला कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो आप मारेंगे ऑप्शन नंबर सी में, और 1881 में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? तो आप याद रखेंगे मध्यम वर्ग का, श्रमिक वर्ग का, कृषक वर्ग का, ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी वर्गों का, तो डी में टिक मार। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो बिल्कुल यहाँ पे टिक मारेंगे आप लोग, औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई बच्चों? तो याद रखिएगा 1990 के दशक में, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल का, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर डी नंबर में टिक मारेंगे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है हम लोगों से कि बताइएगा कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? तो मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले चाइना में हुआ, तो सी ठीक होगा। अगला कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा हो जाएगा? तो 51 का आप लोग मारेंगे एंड्रीन में, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में जो है ना किस तत्व का संकीर्णन बढ़ा? तो 52 का टिक मारेंगे आप लोग, आर्सेनिक में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे हो जाएगा? तो 53 का आप लोग मारेंगे वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में जो ना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 54 का आंसर हमारा हो जाएगा 7%, ऑप्शन नंबर डी में टिक मारेंगे। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो 55 का आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, ऑप्शन डी में टिक मारेंगे। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो 56 का ऑप्शन नंबर आप लोग मारेंगे राजस्थान में, सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो 57 का हो जाएगा आपका खिलौना उद्योग, ऑप्शन में डी सी में टिक मारेंगे। अगला है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हुआ है? तो 58 का आप टिक मारिएगा, ऑप्शन नंबर ए में यानी कि 10। अगला है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल कितनी लंबाई हो जाएगी?
जाएगी, तो ये लगभग 6283 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो इसे स्थानिक ऊंचाई कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बच्चों अगला है भारत की भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो बिल्कुल आप भारत का टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ये मारेंगे ए में, जो ना यह धर्म के आधार पर भेदभाव की क्या करता है, मनाही करता है, तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 63 की सत्ता की साझेदारी सही क्यों है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये हो जाएगा जो ना ये हो जाएगा विभिन्न समुदायों में टकराव को कम करेगी, तो ऑप्शन डी नंबर में टिक मारिएगा। अगला वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा प्यारे बच्चों 64 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी कि देश में आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था, तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर जयप्रकाश नारायण। अगला है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो 66 का आंसर आप लोग मारेंगे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में टिक मारिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो ये कहा जाएगा राजनीतिक दल को, डी में टिक मारिएगा। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पे लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। जनता दल यानी कि यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया था, तो 69 का आप लोग टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी में यानी कि 1999 में। अगला है कि जो है ना निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो देखो प्राथमिक क्षेत्र आपसे पूछा गया है ना, तो प्राथमिक क्षेत्र आपका कृषक हो जाएगा, तो इसका आंसर तो पहले बी नंबर हो जाएगा। अगर द्वितीय क्षेत्र का भी पूछ दिया जाए बच्चों, क्या पूछेगा, देखो द्वितीय क्षेत्र पूछेगा तो किसमें टिक मारोगे, मैं लिख भी दे रहा हूं समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। कभी भी द्वितीय क्षेत्र पूछेगा तो औद्योगिक क्षेत्र में मारना, कभी तृतीय क्षेत्र पूछेगा ना तो तृतीय में लिख देता हूं तृतीय, ठीक है, तृतीय पूछे तो आप सेवा में मारना। तो इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आ जाएगा। ठीक है, 70 नंबर का ध्यान रखोगे ना। चलो अगला है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाएगा, तो 71 का आप मारेंगे ये विकसित कहलाएगा, क्योंकि आपके पास रुपया तो आप विकसित इंसान हो, बस वही बात हुआ। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा पटना का प्रति व्यक्ति आय है, तो ऑप्शन में परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आप याद रखें, तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई आपको लिखा हुआ मिलेगा शॉर्ट में, तो आप टिक मार देना। अगला कि व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 74 का टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी में 1969 में। अगला ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या आ जाएंगे, तो आप टिक मारेंगे इनमें से सभी, विद्युत, पेट्रोलियम, क्योंकि ऊर्जा क्या आग जिसे यानी कि रोशनी जिसे मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे ऊर्जा, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा इनमें से सभी। अगला है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है जो ना फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 77 का टिक मारेंगे आप लोग 15 मार्च में, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो याद रखिएगा वो जो है राज्य आयोग में करेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा समुद्र में जो है ना भूकंप आना। अगला है आपका कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी स्थित पृथ्वी जो ना पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो 80 का आप मारेंगे अधिकेंद्र, ऑप्शन में बी परफेक्ट होगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो 81 का आप मारेंगे यहाँ पर बच्चों जो है यहाँ पर डी में यानी कि सेडान का युद्ध, ऑप्शन डी परफेक्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो 82 का आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ऑप्शन में डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ, तो 83 का आप मारेंगे, ये बच्चों बिल्कुल आपका हो जाएगा 1962 में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी परफेक्ट हो जाएगा। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था, तो चीन में हुआ था, ऑप्शन ए में टिक मारेंगे। अगला है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, तो आप याद रखना साइमन कमीशन जो है प्यारे बच्चों ये आया था बिल्कुल 1928 में। अगला है कि पांचवे जो ना 95 है ना, 95 स्थापना है किनकी रचना है बच्चों, तो आप 87 का याद रखिएगा मार्टिन लूथर का ऑप्शन नंबर ए होगा। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो याद तो ये आपका बाइबल हो जाएगा, यानी बाइबिल भी लिखा हुआ मिल सकता है। अगला है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन, तो हिंद स्वराज पुस्तक को जो लिखा है ना बच्चों याद रखिएगा ये हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए में आप टिक मारेंगे। ठीक है, अगला है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत सबसे पहले या शुरू में कौन उद्योग शामिल थे, तो 90 का टिक मारेंगे, ऑप्शन ए में यानी कि कोयला, कपास और लोह। अगला है कि निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, तो 91 का टिक मारेंगे आप लोग यहाँ पर जो ना प्यारे बच्चों डी में यानी कि कार्ल मार्क्स में। अगला क्वेश्चन है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था, तो 92 का टिक मारेंगे आप लोग 73वें संशोधन, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, तो आप टिक मारेंगे यहाँ पर पंचायत समिति में, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है निम्न में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सबसे
सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक है। तो यहाँ पर टिक मारेंगे मजबूत जनमत का ऑप्शन में डी हो जाएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं है? तो 95 का आप टिक मारेंगे, जेड गुडी में ऑप्शन में डी परफेक्ट हो जाएगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो 96 का आप मारेंगे ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन भी आपको लिखा मिल सकता है इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ग्रेट दे करके ब्रिटेन आपको लिखा मिलेगा, तो आपको जो है ना डायरेक्ट ग्रेट ब्रिटेन मिले या फिर ब्रिटेन मिले तो टिक मार दीजिएगा, ठीक है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो 97 का आप मारेंगे अप्रत्यक्ष का ऑप्शन में भी होगा। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं होगी? तो 98 का टिक मारेंगे, जनसंख्या ऑप्शन में डी परफेक्ट होगा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 99 का टिक मारेंगे, ये हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन में डी होगा, सी होगा। अगला कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी वह देश क्या होगा? तो देखो जिसके पास अधिक रुपया है वो विकसित कहलाएगा, सिंपल सा ऑप्शन में बी परफेक्ट है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में आता है। तो 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च तक, सिंपल सा। देखो अप्रैल के बाद क्या आता है, 31 मार्च के बाद क्या आता है, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आता है। तो आपको देखना है कि कौन महीना जो है लास्ट में खत्म हो रहा है और कौन महीना शुरू हो रहा है 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा आपका महीना और 1 अप्रैल को शुरू हो जाएगा एकता। तो इस प्रकार से ट्रिक से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए कंटिन्यू हम लोग क्लास को अभी करते रहेंगे। उससे पहले हम लोग गूगल में चलते हैं और आपको कहां पर जो है प्यारे बच्चों इन सारे सेट का आंसर मिलेगा, मतलब पीडीएफ आपको ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव दोनों का ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। साथ में वायरल पेपर होगा तो 100% आंसर की कहां मिलेगा मैं आपको बताता हूं। अभी गूगल के माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां से आंसर की वगैरह भी डाउनलोड कर पाओगे। बट कंटिन्यू हम अभी स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा, फिर ऊपर करिएगा, यहाँ पर जो है आप लोगों को मिठुन स्टडी सेंटर .com लिखा मिलेगा। आप इस पे जैसे क्लिक मारिएगा तो आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो आपके सामने बच्चों क्लास 10 का जो है सेशन देखने को मिलेगा। ये रहा क्लास 10 का सेशन। यहाँ पर देखना चौथा नंबर पे आपको मिलेगा क्लास 10 वायरल पेपर 2025 के नाम से, तो इस पे क्लिक करना, ठीक है। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक मारिएगा तो इस प्रकार से जो है आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा बच्चों। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे आप लोग, तो नीचे बढ़ने के बाद देखना यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिलहाल सोशल साइंस का है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे जैसे ही तो आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ओपन होगा। तो आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप बढ़ोगे बच्चों। नीचे बढ़ने के बाद जो है ना यहाँ पर आपको पहले मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप, तो इसको ज्वाइन कर लेना। ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप, इसी दोनों ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा वायरल पेपर भी वही मिलेगा। और देखो आंसर की वगैरह एग्जाम दे के आओगे तो फर्स्ट सीटिंग का आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, सेकंड सीटिंग की बात करेंगे तो यही जस्ट इसके नीचे यहाँ पर दिएगा, तो जो भी सीट होगा डाउनलोड आके कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आके कर लेना बच्चों। तो चलिए पहला है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो भारत में बोला है बच्चों, तो भारत में प्रति व्यक्ति आय कम जो है ये बिहार का है। और सबसे ज्यादा अगर पूछ देगा यहाँ पर कम पूछा है, क्या पूछा है? कम। अगर ज्यादा पूछेगा तब क्या करोगे? तो ज्यादा गोवा का होगा, ज्यादा क्या होगा? गोवा का। तो इसका आंसर ये होगा, ज्यादा कहेगा तो गोवा में टिक मारना। अगला है कि निम्न में कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो बच्चों आप 103 का मारेंगे, कागज का नोट, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में कौन संस्थागत भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन हो जाएगा। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो टिक मारेंगे 1969 में, ऑप्शन नंबर सी होगा। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सोने की आभूषण। अगला है कि निम्न में कौन मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो याद रखिएगा जमा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो बच्चों याद रखिएगा 2015 में। अगला है कि डॉक्टर मेघा पाटेलकर घनिष्ठ किस चीज से जुड़े हुए व्यक्ति थे? तो याद रखिएगा नर्मदा बचाओ योजना से, नर्मदा बचाओ योजना से, ऑप्शन सी होगा। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा बाघ के लिए। अगला है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा कोयला, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहां पर है? तो 112 का टिक मारेंगे आप लोग, डिगबोई में, ऑप्शन नंबर डी होगा। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो 113 का टिक मारेंगे, उष्ण शुष्क का, ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे उत्तम किस्म का कोयला क्या हो जाएगा? तो टिक मारिएगा एंथ्रासाइट का। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन क्या होगा? तो टिक मारेंगे जल, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो बिल्कुल याद रखिएगा भारत में कमी जो है किस खनिज का है? तो ये हमारा हो जाएगा लैंड का, ऑप्शन डी में टिक मारेंगे। कांवड़ झील किस जिले में? कांवड़ झील प्यारे बच्चों
जो है ना बेगूसराय जिला में पड़ता है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी में टिक मार दीजिएगा। अगला है कि सुनामी किस स्थान पर आती है, तो सुनामी कहाँ पे आता है, सुनामी जो प्यारे बच्चों समुद्र में आता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो 120 में टिक मारेंगे आप लोग यहाँ पे आतंकवाद में, ऑप्शन डी होगा। भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो आप टिक मारेंगे 1 अप्रैल से मैंने बताया 31 मार्च तक, ऑप्शन सी होगा। बढ़िया क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो आप टिक मारेंगे नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर बी होगा। सूचना का अधिकार कानून कब बना, तो ये बना 2005 में। बोलेगा कि सूचना का अधिकार कानून सबसे पहले कहां पर बना था, तो राजस्थान में बच्चों, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो भारत में क्या है, लोकतंत्र, तो नेपाल में भी लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो बोला हमसे जा रहा है बच्चों यहाँ पर कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह कौन देगा। अब राजनीतिक दल है तो वो लोग क्या करेगा, निर्वाचन आयोग उसको चिन्ह देता है, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों स्वतंत्रता का, ठीक है, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि टीपू सुल्तान शासक कहाँ के थे बच्चों, तो आप याद रखिएगा वो थे मैसूर के शासक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 128, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था बिल्कुल 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है ना बच्चों। आइए अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी में टिक, सी में टिक मारिएगा। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह है, उनका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ, तो पटना नगर में। कहां पर हुआ, पटना में, ऑप्शन बी में टिक, सी में टिक मारेंगे। अंकरवाद के मंदिर के निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, तो आप टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। अगला कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो टिक मारिएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर आपका ये परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि योजना आयोग के भंग कर कौन सा आयोग बना, तो ये नीति आयोग बना, ऑप्शन नहीं होगा। निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, देखो बी से क्या आ जाएगा बिहार, तो ये बीमारू राज्य हमसे पूछा है कौन बीमारू राज्य है, तो देखो बीमारू क्या पूछा, निम्न में कौन बीमारू राज्य है, बीमारू राज्य, हाँ, तो बी से बिहार हो जाएगा, ये भी होगा, और एम से मध्य प्रदेश ये भी होगा, ए से ओडिशा ये भी होगा, तो इनमें सभी जाएगा तो डी में टिक मारेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 135 का याद रखेंगे, ऑप्शन में आपका यहाँ पर जो है 1980 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, तो याद रखना 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में कौन यूरेनियम का केंद्र है, तो 137 का हो जाएगा जादूगोड़ा, डी में टिक मारेंगे। सुनामी कहां पर आता है, तो सुनामी आता है समुद्र में, ऑप्शन नंबर बी में टिक मारेंगे। लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करती है, तो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, आप लोग सी में टिक मारेंगे। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो पाएगा, तो ये कहना था किनका, बिल्कुल याद रखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलीविया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या था, तो आप टिक मारेंगे पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन ए होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो प्यारे बच्चों मोर हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर सी में टिक मारेंगे। अगला है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में, देखो मोर यहाँ पर लिखा गया, कभी कभी आपसे ना मयूर लिखा मिल जाएगा, मयूर मयूर, तो मयूर संस्कृत शब्द है, तो मयूर भी मिलेगा, तो मयूर में टिक मारना, नहीं तो मोर में, एक ही शब्द है, ठीक है। चलो अगला है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे, तो संजय गांधी जैविक उद्यान पड़ता है जो ना पटना में, आप लोग डी में टिक मारेंगे 143 नंबर का, ठीक है। अगला है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था कब, तो आप 145 का जर्मनी में टिक मारेंगे। अगला सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित किस पे है, तो बिल्कुल ये धर्म पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट यहाँ पे हो। अगला है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से कृषि आधारित नहीं होगी, तो आप मारेंगे 147 में सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी होगा। वार एंड फिश किसकी रचना हो जाएगी, तो आप मारेंगे जो ना लियो टॉलस्टॉय का। चावल किस प्रकार का फसल होगा बच्चों, तो याद रखिएगा ये खरीफ फसल हो जाएगा। अगला है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो 150 का आप मारेंगे नियंत्रित अर्थव्यवस्था में। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन हो जाएगा, तो टिक मारेंगे नवीकरणीय का, ऑप्शन नंबर बी होगा। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो 152 में टिक मारेंगे 1995 में। अगला है कि टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आप मारेंगे 1907 में। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा जिम्मरमैन का कहना था। अगला है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो आप 155 का टिक मारेंगे, ये व्यवसायिक बैंक का। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 156 का हो जाएगा 1952 में, इसी में टिक मारेंगे। सभी नाविक आंदोलन जो ना किस यात्रा से शुरू किया गया था, तो आप
टिक मारेंगे, ये 1930 जो ना दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, जो कि गुजरात से हुआ था। ऑप्शन सी में टिक मारेंगे। निम्न में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र मैंने बताया जो है प्यारे बच्चों, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र जो होता है ना बच्चों, मैंने बताया आपको कि सेवा औद्योगिक क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र को। तो आप ये तीनों याद रखिएगा। देखिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं होगा, तो 159 का यहाँ पर हो जाएगा आपका विद्युत। ऑप्शन में बी में टिक मारेंगे। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या हो जाएगा, तो लोकप्रिय साधन जो है सार्वजनिक टेलीफोन। आप लोग यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल में भी टिक मारा जा सकता है बच्चों, ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन में नहीं, मोबाइल में ही मार देना, ठीक है। अगला है तो ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन ही होगा। अभी देखो वर्तमान में नहीं पूछ रहा है, वर्तमान में आपसे मिल जाना, लिख दिए वर्तमान में तब मारना, नहीं तो इसमें ही मारना ऑप्शन ए में। इनमें कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है बच्चों, तो आप टिक मारेंगे विद्युत में। अगला क्वेश्चन है आपका कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए जो ना रोजगार देने की व्यवस्था है, तो लगभग 100 दिनों के लिए। ऑप्शन ए में आप टिक मारेंगे यहाँ। अगला है कि जो ना ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो ये जगह राजा राममोहन राय ने। काली मिट्टी उपयुक्त किसके लिए हो जाएगी, तो ये लीची के लिए। ऑप्शन आप बी में टिक मारेंगे। इनमें कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो आप टिक मारेंगे ये जलमार्ग संख्या जो है आपका 7 में। पीतल बनाया जाता है, तो 166 का टिक मारेंगे आप लोग यहाँ पे बच्चों, तांबा और जस्ता में। तो ऑप्शन सी होगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी, तो 1915 में। आप लोग बी में सी में टिक मारेंगे। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आप टिक मारिएगा आतंकवाद। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पर समझ लेना, देखो प्राकृतिक आपदा क्या होता है, जैसे कि जो खुद से होता है। देखो सुनामी क्या होता है, समुद्र में खुद से आता है। बाढ़ भी पानी वगैरह ये कोई इंसान नहीं करता है, क्योंकि प्राकृतिक बात है। और भूकंप भी खुद से आता है। लेकिन आतंकवाद क्या, आतंकवाद किसी को गोली मार देना, दंगा फसाद करना, तो ये क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं होगा। तो ये मानव जनित आपदा है, तो इसमें आप टिक मारिएगा, ठीक है। अगला है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन था, तो आप टिक मारेंगे 169 का ऑप्शन नंबर जो प्यारे बच्चों मेजिनी में। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। दास कैपिटल जो ना दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत हो जाएगा, तो आप टिक मारेंगे ये आपका हो जाएगा प्रोटीन का। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ये सरपंच हो जाएगा। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 172 का हो जाएगा, टोटल 19। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि जो ना 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या बताइए, तो बिल्कुल टिक मारिएगा, ये 61 हो जाएगा। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो गोलघर अंग्रेज ने बनाया था, और क्या रखने के लिए, तो अनाज रखने के लिए। ऑप्शन सी में टिक मारिएगा, ठीक है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या हो जाएंगे, तो टिक मारिएगा, ये हो जाएगा ज्ञान कौशल अनुभव। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1977 में देखिए 176 के 1977 के लोकसभा चुनाव में किस दल को बहुमत मिला था, यानी कौन सा पार्टी जीता था, तो ये हो जाएगा जनता पार्टी। आप लोग यहाँ पर बी में टिक मारेंगे। अगला है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था बच्चों, तो ये किया गया था 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन ए परफेक्ट हो। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आप याद रखिएगा ये हुआ था 1885 में। जो ना नेपानगर प्रसिद्ध है किसके लिए, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा अखबारी कागज के लिए। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया, तो टिक मारिएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है सर्वाधिक वर्षा होती कहाँ पे है बच्चों, तो आप टिक मारेंगे मानसीराम में। ऑप्शन नंबर डी होगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन होगा, तो आप नोट कर लीजिएगा मोहम्मद जो ना यूनिस। ऑप्शन नंबर सी होगा। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आप टिक मारेंगे ये हो जाएगा 1919 में। जवाहर रोजगार योजना लागू कब हुआ बच्चों, तो 184 का हो जाएगा 1989 में। अगला भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो 185 का टिक मारेंगे आप लोग यहाँ पर 1934 में। अगला निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, तो 186 का टिक मारेंगे टाटा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित हो नहीं है, तो कृषि पे आधारित क्या आपका आ जाता है, तो कृषि यानी चीनी किससे, गन्ना से बनता है, तो गन्ना रोपा जाता है। जूट का भी खेती होता है, इससे वस्त्र बनता है। सूती इसका भी खेती होता है, इससे कपड़ा बनता है। सीमेंट जो प्यारे बच्चों ये नहीं होगा, क्योंकि खेती तो खेती करके जो सीमेंट नहीं बनाया जाएगा, तो हमसे पूछा कौन नहीं होगा, तो आप बी में टिक मारेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ कब हुआ था बच्चों, तो आप याद रखिएगा उनका जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो आपको मैंने बताया था 1995 में, ठीक है। अगला है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किनका कहना था बच्चों, तो 190 का नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर सी होगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो 191 का आप मारेंगे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, तो 2005 में। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर बी में टिक मारेंगे। नेक्स्ट आपका कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है,
तो बिल्कुल आप टिक मार दीजिएगा, तुर्की को ऑप्शन में डी परफेक्ट होगा। 194 है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो आप टिक मारेंगे हम्फ्री डेवी, ऑप्शन में आपका सी होगा। मंदार हिल किस जिले में स्थित है, तो आप टिक मारेंगे बांका में, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो 196 का आप टिक मारेंगे कमल का फूल, ऑप्शन नंबर बी होगा। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, तो आप 197 का टिक मारेंगे 2014 में, ऑप्शन नंबर सी होगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो 198 का टिक मारेंगे आप लोग यहाँ पर चीन में, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित होगा, तो आप टिक मारिएगा बिहार में, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या हो जाएगा, तो टिक मारिएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला कि गेड़ी वारदी पेशे से क्या था, तो बिल्कुल याद रखिएगा वो नाविक था, ऑप्शन नंबर डी होगा। 202 है कि कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे जो ना समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो ये हमारा दास कैपिटल हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी होगा। अगला है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर होगा, तो ये आप याद रखेंगे, ये हो जाएगा कंबोडिया में। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन में आप लोग ये में टिक मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 105 की सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा हम्फ्री डेवी, ऑप्शन में डी होगा। 206 है कि पटना का प्राचीन नाम क्या है बच्चों, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन में बी होगा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ, तो याद रखिएगा 1929 में, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का जो है ना संपादन किया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा यंग इंडिया का, ऑप्शन में यहाँ पर बी परफेक्ट होगा। रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो फ्रांस का, आप लोग यहाँ पर जो है बच्चों बे में टिक मारेंगे। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर होता है बच्चों, तो सबसे ज्यादा महानगर में होता है, ठीक है, ऑप्शन में आप लोग यहाँ पर डी में टिक मारेंगे। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुनः पूर्ति होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो टिक मारिएगा रेगुड़ मृदा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 213 के बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो आप टिक मारेंगे नीलाग्रह, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, तो मैंने बोला मयूर, देखो लिखा है ना, मोर भी लिखा दे सकता है, मयूर भी दे सकता है, तो मोरी होता है, मोरी का दूसरा नाम है मयूर संस्कृत में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों 215 नंबर की किस खनिज को जो है ना उद्योगों की जननी कहा जाता है बच्चों, तो बिल्कुल याद रखिएगा 215 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ना हो जाएगा डी नंबर, यानी कि लोएस्को को, ऑप्शन डी में टिक मारेंगे। भारत का प्रथम टेढ़ सोडक कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो आप टिक मारेंगे बरौनी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिग्बोई होना चाहिए, प्रथम पूछा है, प्रथम शायद दिग्बोई होगा, कमेंट करना तो बच्चों 216 नंबर का मेरे ख्याल से दिग्बोई होगा, एक बार कमेंट करना क्या होगा आंसर, ठीक है। अगला है कि रबी की फसल किस महीने बोई जाती है बच्चों, तो याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन सी में टिक मारेंगे। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो आप टिक मारेंगे खिलौना उद्योग, ऑप्शन सी होगा। भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर करके आया है, तो 219 का जगह सॉफ्टवेयर के मामले में सी में टिक मारेंगे। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, तो ये गेहूं नहीं होगा, आप डी में टिक मारेंगे। औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसमें है, तो ये हो जाएगा जो है ना पंचायत राज संस्था में, ऑप्शन डी में टिक मारिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का पंचायती राज के त्रिस्तरीय रूप में इनमें से कौन नहीं है, तो आप 222 का टिक मारेंगे नगर निगम, ऑप्शन में आपका डी होगा। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना, तो बच्चों ये मैंने पहले ही बोला है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये हुआ 2005 में, ठीक है। अगला दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, तो आप टिक मार लीजिएगा 193, ऑप्शन नंबर बी होगा। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था, यह किसका कहना था, तो अब्राहम लिंकन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर सी में टिक मारेंगे। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किनका कहना था, तो टिक मारिएगा महात्मा गांधी को, ऑप्शन में परफेक्ट हो जाएगा। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है, तो बिल्कुल 40%, ऑप्शन नंबर सी में टिक बी में टिक मारेंगे। संघ राज्य का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ये अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन में टिक मारेंगे। निम्नलिखित देशों में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो भारत में, ठीक है। लोकतंत्र जनता के द्वारा, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो अब्राहम लिंकन हो जाएगा, आप लोग बी में टिक मारिएगा, सी में टिक मारिएगा, ठीक है। अगला बिहार के किस जिले का व्यक्ति है सबसे ज्यादा है, तो पटना का, ऑप्शन में आप लोग ये में टिक मारेंगे। अगला है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने का सबसे लोकप्रिय साधन क्या हो जाएगा, तो टिक मार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर बी में महाजन में। इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं होगा, तो टिक मार लीजिएगा, ये जगह सहकारी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं होगी, तो आप 233 का टिक मारेंगे, ये जो ना
बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि फोर्ड, मोस्टर, सैमसंग, कोको कोला, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला है, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन चिन्ह आवश्यक होता है, तो ये जगह हॉलमार्क आप लोग बी में टिक मारेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं होगा, तो प्राकृतिक आपदा आतंकवाद नहीं होगा, ठीक है, मैंने बताया था ना अभी पीछे। अगला, निम्नलिखित में जो है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। आप लोग टिक मारिएगा सी में, ठीक है। और कोसी नदी कहाँ पर पड़ता है, कहाँ से आता है, नेपाल से होते हुए बच्चों, नेपाल से होते हुए ये जो है प्यारे बच्चों आ जाता है आपका, क्या कहते हो, ये मिलता है कहाँ पर है, एक तो कटिहार में, साथ में जो है यहाँ पर आपका जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप, नेपाल और पूर्णिया में, ठीक है, ये दोनों मिलते हुए आता है। तो आप लोग बताना कि आप लोग जो है ना बिहार के किस किस जिले से ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बच्चों। अगला है कि 2004 में सुनामी से प्रभावित क्षेत्र कौन था, तो याद रख, तो ये था पश्चिम मतलब बंगाल की खाड़ी, डी में टिक मारिएगा, ठीक। अगला है कि बाद के समय हमें निम्नलिखित में से कहाँ जाना चाहिए, तो याद रखिएगा ऊंची भूमि पर, ऑप्शन में ये होगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या हो जाएगा, तो टिक मारिएगा सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो आप याद रखिएगा भूकंप, ऑप्शन नंबर सी होगा। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं होगी, तो 241 का आप मारेंगे जो ना इकलहरी शासन व्यवस्था। संघ सरकार का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो अमेरिका, ऑप्शन ए में टिक मारेंगे। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, जयप्रकाश नारायण। अगला है कि लोकतंत्र व्यवस्था में निम्नलिखित में किस मुद्दे पर सफलता पाई, तो 244 का टिक मारिएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है ना बच्चों यह जगह लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, ऑप्शन नंबर बी होगा। जो ना सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग निम्नलिखित में से किससे होता है, तो 245 का टिक मारिएगा, संसाधनों की खोज के लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, तो आप 246 का टिक मारिएगा, बिहार में, आप लोग यहाँ पर बिहार में जाएगा ना, ना बिहार में तो ना होगा बच्चों, ये जगह चेन्नई, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो पिछड़ा राज्य जो हमारा बिहार आएगा, ठीक है। अगला है कि भारत में विद्या वर्ष कौन कहा जाता है, तो 248 का टिक मारिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी होगा। काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री के पद पे, ऑप्शन नंबर सी होगा। रक्त और रोग नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिल्कुल याद रखिए, तो ये करने वाले व्यक्ति जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिस्मार्क हो जाएगा, सी नंबर परफेक्ट। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा रूस में, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी बच्चों, तो याद रखिएगा ये हुआ था नवंबर 1917 को, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि कातिया तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है, तो याद रखिएगा 253 का ऑप्शन आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर सी होगा। लेड वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों, तो आप याद रखिएगा जमालपुर में, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। 255 की सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो बिल्कुल याद रखेंगे 255 का आंसर हमारा हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना। अगला कि सुखाड़ क्या है प्यारे बच्चों, तो सुखाड़ जो है ना प्राकृतिक आपदा है, तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग टिक मारेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल जगह अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी में टिक मारेंगे। मानव शरीर में जो ना जल की कितनी मात्रा प्रतिशत रहती है हमेशा, तो 65% आप लोग सी में टिक मारेंगे। निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है, तो केवल भारत में जो पाया जाता है याद रखिएगा डॉल्फिन सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल याद रखिएगा चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी नई संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को कम करने के लिए किया गया था, तो 261 का टिक मारिएगा, यूरोपीय संघ में, ऑप्शन नंबर डी होगा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है, तो ये मार्टिन लूथर का कहना था, बी में टिक मारेंगे। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या, नहीं वोट देने का, वोट हम लोग कब दे सकते हैं, जब हम लोग 18 वर्ष का हो जाएंगे, तो 80 में टिक मारेंगे। भारत किस प्रकार की शासन प्रणाली है भारत में, तो इसमें हो जाएगा, इसमें आप टिक मारेंगे, भारत में हो जाएगा संघीय और संसदीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर बी में टिक मारेंगे। भूस्खलन क्या है बच्चों, तो भूस्खलन हमारा प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, ऑप्शन ए में टिक मारेंगे। महानगर तल के कंपन का परिणाम क्या है, तो 266 का सी में टिक मारेंगे, सुनामी। अगला है पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला पहुंचने वाली भूकंप तरंग क्या हो जाएगी, तो बिल्कुल टिक मारिएगा, ये पी तरंग हो जाएगा, ऑप्शन बड़ी होगा। सुनामी का संबंध किससे होता है प्यारे बच्चों, तो सुनामी का संबंध समुद्र से, क्योंकि समुद्र में ही सुनामी आता है। अगला कि निम्न में से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो 269 का आपका हो जाएगा यहाँ पर बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन नंबर डी होगा। लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करेगी, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका नागरिकों की जो ना नागरिकों की हो जाएगी, नागरिकों का तो होगा लेकिन ये
नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर सी में टिक मारेंगे। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो टिक मार दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम, तो अलगाववाद ऑप्शन डी में टिक मारेंगे। कोयला क्या है प्यारे बच्चों? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, तो ऑप्शन ए में टिक मारेंगे। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी होगा। वैश्वीकरण का मुख्य अंक कितना होता है? तो आप टिक मारेंगे 5 अंक, ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो 275 का आप टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मॉल सेवा। अगला है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो आप टिक मारेंगे मुंबई को, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? तो 277 में टिक मारेंगे झारखंड, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। भारत का प्रथम लो इस्पात उत्पादक उद्योग क्या है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये हो जाएगा टाटा और टाटा लो और जो ना इस्पात कंपनी, ऑप्शन नंबर हमारा बी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो बोला गया कि 279 नंबर की जो ना स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है बच्चों? तो ये हमारा सड़क मार्ग से होगा, ऑप्शन ए में टिक मारेंगे। गंडक परियोजना है, तो आप ये टिक मारेंगे, बोल सभी जो ना वाल्मीकि नगर, ऑप्शन बी होगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो 281 का हो जाएगा पुर्तगाली, आप लोग बीसी में टिक मारेंगे। सभी नाविक आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? तो 281 में टिक मारिएगा आप लोग, 1930 में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। लाउडकेला रो इस्पात उद्योग कहाँ पे है बच्चों? तो आप 283 का टिक मारेंगे, ओडिशा में, ऑप्शन ए होगा। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की सारी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो 284 का टिक मारिएगा, ये हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन ए होगा। दीर्घ अल्पकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो आप टिक मारिएगा भूमि विकास बैंक, ऑप्शन ए होगा। आर्थिक विकास का तीसरा स्तर क्या हो जाएगा? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र हमारा हो जाता है सेवा क्षेत्र। कहाँ गया? सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और पहला क्षेत्र हमारा कृषि आ जाएगा, ठीक है। और विज्ञान और शिक्षा, ये दोनों हमारा आ जाता है प्राथमिक दूसरा क्षेत्र में, ठीक है। अगला की नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित किया गया है? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, ऑप्शन डी में टिक मारेंगे। अगला एक, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है बच्चों? तो 288 का टिक मारेंगे, 1 भी रुपया नहीं, ऑप्शन डी होगा। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो बिल्कुल याद रखिए, प्राकृतिक आपदा हमारा सुनामी होगा, बाढ़ होगा और भूकंप होगा, लेकिन आतंकवाद नहीं होगा। तो आतंकवाद मानववाद है, जो ना मानवतावाद है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा परफेक्ट, ठीक है। अगला की कृषि सुखाड़ होता है, तो बिल्कुल 290 का हमारा हो जाएगा जल के अभाव के कारण। हीराकुंड बांध कहाँ पे है बच्चों? तो याद रखिएगा उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी होगा। सुंदरबन कहाँ पे है बच्चों? तो याद रखिएगा 292 का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगला कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो 293 का आप बॉक्साइट में टिक मारेंगे, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। द्वितीय यानी कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर किया गया था बच्चों? तो देखो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन इनमें से कहीं पे नहीं किया गया था, तो ऑप्शन आप डी में टिक मारेंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है बच्चों? तो बिल्कुल याद रखिएगा जेनेवा में, ऑप्शन ए होगा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो आप टिक मारेंगे, ऑप्शन में यहाँ पर जो है ना 1995 में, सी परफेक्ट होगा। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम का पारित हुआ, तो 297 का हो जाएगा 1993, ऑप्शन नंबर बी में टिक मारेंगे। बिहार संपन्न है किस चीज से बच्चों? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये कृषि के लिए संपन्न है, ऑप्शन सी में टिक मारेंगे। विनया कांग्रेस कब हुआ था? तो आप 299 का 1815 में टिक मारेंगे। 300 की फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो आप याद रखेंगे, ये हुआ था, मतलब कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था, ठीक है। अगला है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो आप याद रखिएगा जर्मनी में, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 302 का आंसर आपका हो जाएगा 1867 में, ऑप्शन नंबर सी में टिक मारेंगे। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल किया, तो 203 का टिक मारेंगे आप लोग, 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी होगा। जनता दल यानी कि यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो यह जगह 1999। अगला है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो 305 का ये हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 306 का हो जाएगा 2019 में, तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर डी में टिक मारेंगे। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल क्या है बच्चों? तो 207 का आंसर हो जाएगा गेहूं रबी फसल होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1907 में, ऑप्शन नंबर सी में टिक मारिएगा। अगला है हमारा कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना हो जाएगा सबसे बड़ा नगर। अगला है कि जो ना कुशेश्वर स्थान किस जिला में पड़ता है? तो ये दरभंगा में पड़ता है, डी में आप लोग टिक मारेंगे बच्चों। अगला देखेंगे बच्चों, तो बोला गया कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था, तो बिल्कुल ये जगह जेम्स वाट, ऑप्शन बी में टिक मारेंगे। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया था? तो आप टिक मारेंगे 1854 में, ऑप्शन नंबर सी होगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो आप टिक मारेंगे नवंबर 1917 में, तो वी परफेक्ट होगा। मार्टिन लूथर कौन थे प्यारे बच्चों? तो मार्टिन लूथर जो है प्यारे बच्चों, ये क्या थे? बिल्कुल ये जो ना धर्म सुधारक थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक
संस्थापक कौन थे? तो आप याद रखेंगे कांशीराम। अगला है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो 316 का हो जाएगा विकास, ऑप्शन डी में टिक मारेंगे। दल बदल कानून किस पे लागू होता है? तो आप याद रखेंगे सांसदों और विधायकों पर। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो बीमारू राज्य कौन है? तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर कर्नाटक नहीं होगा, छत्तीसगढ़ यहाँ पर सी रहा था, और आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा बिहार हो जाएगा, क्योंकि बी से बिहार होता है, तो आप यहाँ पर डी में टिक मारेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर पड़ता है? तो आप टिक मारिएगा। ये पड़ता है बच्चों हमारा जो है ना महाराष्ट्र में। अगला है कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो 320 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर मध्य प्रदेश में। अगला कि लेयर वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? तो आप टिक मारेंगे जमालपुर में, ऑप्शन ए होगा। मेट्रो रेल सेवा कहाँ पर है बच्चों? तो 322 का हो जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन बी में टिक मारिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो 323 का आंसर ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो 324 का आंसर हो जाएगा सुनामी, ऑप्शन सी में टिक मारेंगे। बाद के समय लोगों को कहां जाना चाहिए बच्चों? तो बिल्कुल याद रखिएगा, उनको जो है उच्च भूमि पर जाना चाहिए, सी परफेक्ट होगा। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का सुख कहा जाता है? तो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है ना, तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी प्यारे बच्चों? तो आप याद रखिएगा महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। ठीक है, तो 327 का आंसर मारेंगे 10.86%, ऑप्शन बड़ी परफेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन जो है ना केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश हमारा चंडीगढ़ होगा, ऑप्शन डी में, सी में टिक मारेंगे। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका टिक मारेंगे 229 का आपका हो जाएगा 1971 में, ऑप्शन सी होगा। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो 330 का हो जाएगा महापौर, ऑप्शन ए में टिक मारेंगे। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 331 का आप टिक मारेंगे 1929 में, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो बच्चों टिक मारिएगा 332 का, ऑप्शन नंबर ए में, बी में यानी 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो 333 का आप टिक मारेंगे यहाँ पर बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला सिपाही विद्रोह कब हुआ था बच्चों? तो आप टिक मारेंगे 1857 में। अगला की फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी बच्चों? तो 335 का टिक मारिएगा अंग्रेजों ने, ऑप्शन में आप लोग यहाँ पर मारेंगे ए में टिक। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बच्चों? तो 336 का टिक मारेंगे आप लोग मुद्रा, ऑप्शन बड़े परफेक्ट होगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन हो जाएगा? तो बच्चों टिक मारेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी होगा। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बिल्कुल आप टिक मारेंगे, ये हो जाएगा 1969 में। कौन बीमारू राज्य नहीं है बच्चों? तो बीमारू राज्य मैंने बोला कौन नहीं है, तो देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है बीमारू राज्य है, बिहार भी है, और कर्नाटक उड़ीसा भी होता है। कर्नाटक नहीं होगा, तो ऑप्शन सी में टिक मार दीजिएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो 340 का टिक मारेंगे 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना बी परफेक्ट। अगला क्वेश्चन कि हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? तो आप टिक मारिएगा 241 का आंसर हमारा यहाँ पर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी नागरिकों को, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? तो 342 का हो जाएगा मेर्जिनी का, ऑप्शन नंबर बी में टिक मारेंगे। युद्ध और शांति किस पुस्तक जो ना ये पुस्तक किसने लिखा है? वार एंड पीस किसने लिखा है बच्चों? तो याद रखिएगा ये टॉलस्टॉय ने लिखा है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 344 का टिक मारेंगे 1929 में, ऑप्शन नंबर सी होगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 245 का टिक मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी में यानी 1920 में। अगला है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 346 भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में भारत में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो बिल्कुल 346 का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो ना चार्ल्स जो ना मेटकाफ, ऑप्शन में डी होगा। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो याद रखिएगा दांडी, ऑप्शन में भी होगा। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 को, ऑप्शन सी में टिक मारेंगे। गोलघर का निर्माण कब हुआ था बच्चों? तो याद रखिएगा गोलघर का निर्माण जो करवाया गया था ये 1786 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक मार दीजिएगा। अगला है कि लाउड किला रोह इस्पात उद्योग कहां पर है? तो 350 का हो जाएगा ओडिशा में, ऑप्शन ए में टिक मारेंगे। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताइए? तो आप मारिएगा दास कैपिटल में। ठीक है, अगला है 352 की भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में? तो ये हो जाएगा हमारा जो है ना ये हो जाएगा पंचायत राज व्यवस्था में, तो ऑप्शन सी में टिक मारेंगे। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा ये होता है 5 वर्षों का। अगला है भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो 354 का टिक मारिएगा, ये हो जाएगा चुनाव आयोग। अगला है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 355 का टिक मारिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो ऑप्शन सी परफेक्ट। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो आप टिक
मारिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी में 22 हो जाएगा। अगला कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो यहाँ पर संघीय और संसदीय ऑप्शन नंबर बी में आप टिक मारेंगे। अगला है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, तो आप याद रखिएगा ये जगह मद्रास यानी कि ये चेन्नई में, तो ऑप्शन नंबर बी में टिक मारेंगे। भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु क्या, तो 18 वर्ष। अगला कि लोकतंत्र का प्रांत किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को ऑप्शन ए में मारेंगे। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, तो रबी फसल हमारा जो जाएगा गेहूं हो जाएगा, गेहूं होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में टिक मारेंगे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप याद रखिएगा हाजीपुर में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को आप लोग सी में बी में टिक मारेंगे। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित खनिजों में कौन ड्रामा किससे संबंधित है, तो 364 का टिक मारिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर जो है ना 364 है। ठीक ठीक ठीक, तो ये हो जाएगा अभ्रक। अगला है आपका कि निम्न में कौन कृषि पर आधारित नहीं होगा, तो 365 का हो जाएगा हमारा सीमेंट उद्योग ऑप्शन नंबर डी में टिक मारेंगे। अगला है कि लो अयस्क क्या है बच्चों, तो 366 का टिक मारिएगा आप लोग, ये जगह अनवीकरणीय संसाधन ऑप्शन नंबर बी होगा। प्राकृतिक गैस पाई कहां पर जाती है, तो आप टिक मारिएगा ऑप्शन ए यानी कि यूरेनियम के साथ। अगला है आपका कि निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, तो 368 का हो जाएगा तारापुर ऑप्शन ए में टिक मारेंगे। निम्नलिखित उद्योगों में किसे जो है ना कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो बिल्कुल संबंधित है, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या है संबंधित है, तो याद रखिएगा 369 का हो जाएगा टाटा और लो इस्पात उद्योग ऑप्शन नंबर बी होगा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पर है बच्चों, तो 370 का हो जाएगा बी नंबर पश्चिम बंगाल। अगला कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में, तो आप याद रखिए, तो प्यारे बच्चों हमारा ये पटना हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर सी में टिक मारेंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये जेनेवा में पड़ता है। अगला है कि महानगर की तली में कंपन उत्पन्न होने का परिणाम क्या हो जाएगा, तो ये सुनामी हो जाएगा, सी को टिक मारेंगे। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो तीसरा क्षेत्र सेवा हो जाएगा। सिंदूर जो ना संवेदी उपग्रह का उपयोग किसमें होता है बच्चों, तो आप याद रखिएगा 375 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा संसाधनों की खोज के लिए। अगला है मानव जनित आपदा क्या है, तो आप याद रखेंगे आतंकवाद। अगला है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 377 का हो जाएगा आपका 15 मार्च 1950 को। अब तो ये है कि अगला क्वेश्चन देखेंगे तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन ए में टिक मारिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से बच्चों यहाँ पर देखिएगा। अगला कि आर्थिक विकास संबंधित किससे है, तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा किससे, तो एक परिमाणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, तो ऑप्शन सी में भी दोनों, तो आप सी में टिक मारेंगे। अगला भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना, तो बिल्कुल 380 का याद रखिएगा 1986। निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो 381 का आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन नंबर सी में टिक मारेंगे। अगला कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो 382 का टिक मारिएगा, यह हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी में टिक मारेगा। किसने कहा मुद्रा हुआ है, जो मुद्रा का कार्य करती है, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा 383 का आंसर आपका हो जाएगा जो ना हार्टले बिडर्स ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो 384 का टिक मारिएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर जो ना मिश्रित में ऑप्शन नंबर डी होगा। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न किसमें रहती है, तो ये जगह आपका जो है ना संलग्न ये कृषि हो जाएगा, 385 है ना, तो 385 का जगह सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर आप लोग सी में टिक मारेंगे। निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो आप तो ये हमारा फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, ऑप्शन डी में टिक मारिएगा। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग होगा, तो खिलौना उद्योग, ऑप्शन डी में टिक मारिएगा। भारत में प्रथम तेल शोधन कारखाना कहां पर स्थित हुआ, तो 388 का याद रखिएगा डिगबोई में। बच्चों मैंने वहां पर बता दिया था ना आपको, गलत, डिगबोई हो जाएगा। ठीक है। अगला है आपका कि जो ना अगला है आपका कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है, तो आप याद रखिएगा ये लोक कल्याण पे हो जाएगा। अगला कि भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो 390 का आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा ये हमारा 391 का हो जाएगा महात्मा गांधी जी का। अगला है कि भारत में किस राज्य की प्रति एक व्यक्ति है सबसे सर्वाधिक है, तो गोवा का, मैंने पहले बोला। सबसे कम अगर पूछेगा तो बिहार का, इसे इसका आंसर डी होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो बोला गया आप लोगों से कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार की ऋण का लेन देन होता है, तो इसका आंसर आप लोग नोट करेंगे 393 का आपका हो जाएगा अल्पकालीन, ऑप्शन ही होगा। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो 394 का टिक मारेंगे, ये मैंने कि वित्त का। अगला है कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता चिन्ह का होना आवश्यक है, तो बिल्कुल आपका हॉलमार्क हो जाएगा। आप एक मार्क हो जाएगा, हॉलमार्क नहीं होगा, एक मार्क होगा, ऑप्शन सी में टिक मारेंगे। बिहार किस नदी के किनारे जो ना बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अंकर जो ना अमरकंटक से हुई है, तो 396 का आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा कहां से हुआ है, तो सोन नदी से। अगला है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है, तो आप टुक मारेंगे इनमें से सभी, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय प्रशासन, गांव तथा मोहल्ले, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। मकान में आग लगने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा
हमें जो है अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, ऑप्शन ए में टिक मारिएगा। जो ना इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो टिक मारिएगा, ये हो जाएगा भूकंप में, ऑप्शन नंबर बी सी होगा। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर का, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर बी में टिक मारेंगे। तो बच्चों फिलहाल हम लोग इतना ही क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग सुबह में और क्लास करना चाहते हो तो सुबह में हम लोग जो प्यार बच्चों, अगर आप लोग कहोगे तो हम लोग जो है 5 बजे या फिर 5:30 बजे, ठीक है? तो कोई भी टाइम आप कमेंट कर देना, मैं उस टाइम में जो है 401 से लेकर के लाइव आ जाऊंगा और टोटल जो है 800 तक करवा दूंगा। बस इतना क्वेश्चन पढ़ लोगे आपके एग्जाम में पूरा टकरा जाएगा। तो इसे देखो, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना, ठीक है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखना है, बोध गया में, ठीक है। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो आप याद रखिएगा, भारत में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।